दोस्तों, आज की जो हमारी हॉरर स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है। क्योंकि एक शादीशुदा महिला के अंदर एक पुरुष की आत्मा आ जाती है और उसके आने के बाद वह ऐसी ऐसी अजीब हरकतें करने लगती है और उसका चेहरा भी अजीब सा हो जाता है, उसकी आंखें अजीब सी हो जाती है और वह एक ही दिशा में कंटिन्यू देखती रहती है। उसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो आखिर में दोस्तों हुआ क्या था, पूरी कहानी आपको मैं सुनाती हूँ और कैसे उस आदमी की आत्मा उसके अंदर आई थी और उसे उससे कैसे छुटकारा मिला, ये भी आपको पूरी कहानी में सुनाया जाएगा। हुआ क्या था, एक फैमिली थी, वह एक दिल्ली में रहती थी, दिल्ली में रहने वाली फैमिली थी। लड़की की शादी हो रखी थी और वो उसके 2 बच्चे थे जिसके साथ में घटना घटी थी। और उसका जो ससुराल में कमरा था वह छत के ऊपर था, उसका जो वॉशरूम था वह कमरे से बाहर था। एक दिन क्या हुआ, जगराते चल रहे थे, उसका पति और उसके परिवार वाले सभी जगराते में गए हुए थे, बाहर कहीं पर घूमने के लिए जगराते में गए थे और वह घर पे अकेली थी। वह उस दिन नहीं गई थी उसकी दोनों बेटियों के साथ में। अचानक से उसे बाथरूम आया, टॉयलेट आया, वह गई बाथरूम में, फिर वापस आके वह बेड पे लेट जाती है और उसकी दोनों बेटियां सो चुकी थी। कुछ देर बाद ही बाथरूम का जो दरवाज़ा है बाहर वाला ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। वह बाहर जाके देखती है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वह अंदर आ जाती है। कुछ समय बाद 10 ही मिनट बाद उसके कमरे में उसे महसूस होता है कि दीवारों पर एक काला सा बड़ा साया टाइप का कुछ नज़र आ रहा है। वह सब तरफ देखती है, चौंक जाती है कि आखिर में ये सब क्या है, ये साया टाइप का क्या नज़र आ रहा है। उसे अजीब सा महसूस होता है और कुछ समय बाद उसके अंदर वह साया प्रवेश कर जाता है और उस दिन उसके घर में कैसे वो साया आता है, एक विचित्र सी घटना जो उसके साथ घटती है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक होती है। क्योंकि घर के अंदर इस प्रकार से साया आ जाना और अंदर प्रवेश कर जाना और उसके अंदर तक आ जाना बहुत ही विचित्र ये घटना है। और उसके बाद जब साया उसके अंदर आ जाता है और कुछ देर बाद जब उसका पति आता है, देखता है कि उसकी पत्नी अजीब सा सर झुकाए नीचे बैठी हुई है। वह देखकर चौंक जाता है। वह देखता है कि सोई कैसे नहीं और सर झुकाकर नीचे क्यों बैठी है। वह उसे पूछता है, आवाज़ देता है, सोनल सोनल ऐसे बोलता है, उसका नाम सोनल होता है। वह ऊपर देखती है, उसकी आंखें अजीब सी हो जाती है, लाल, और एक ही दिशा में वह देख रही थी। अजीब प्रकार से वह डर जाता है और उसके बाद उसे पहचान नहीं रही थी अपने ही पति को। वह पापा बोल रहा था, जो साया था, मतलब जो सोनल थी वो साया उससे बुलवा रहा था, वो उसको पापा बोल रही थी। वह डर जाता है, वो देखता है इसको क्या हुआ। वह नीचे जाता है, अपने परिवार वालों को बताता है। सब ऊपर आते हैं, देखते हैं कि वाकई में वह पूरी तरह से चेंज हो गई है और वह किसी को नहीं पहचान रही थी, सबसे बहुत अजीब से बात कर रही थी, एक ही दिशा में देखे जा रही थी और अजीब सा ही उसका व्यवहार था, सबसे ऊट पटांग बातें कर रही थी। सब लोग डर जाते हैं कि अचानक से इसको क्या हो गया है। बेटियां उसकी सोई हुई थी। फिर कुछ देर बाद ही वो लोग तुरंत, उसके घर वाले जो उसके मायके वाले हैं, उसकी बहनें मम्मी पापा को फ़ोन करते हैं। जो उसकी बहनें थी उनकी शादी हो रखी थी, वो लोग भी वहीं दिल्ली में रहते थे। वो लोग सब आते हैं जल्दी से और वो भी हक्के बक्के रह जाते हैं उसकी हालत देखकर। और उसके बाद देखते हैं कि वाकई में वो एक ही दिशा में देख रही है और अजीब अजीब सी बातें कर रही है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। वो लोग भी डर जाते हैं कि आखिर में इसको हुआ क्या है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात वो जैसे तैसे निकालते हैं। उसके बाद दूसरे दिन वो लोग प्लान करते हैं कि इसका इलाज करने के लिए कुछ तो हमको करना ही पड़ेगा, आखिर में इसको हुआ क्या है। और इसकी हालत देखकर लग रहा है कि इसे किसी ऊपरी साये ने पकड़ लिया है, ऐसा महसूस हो रहा है। इसकी हरकतें अजीब है, अचानक से उसके साथ में ऐसा हुआ है। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं क्यों न इसे मेहंदीपुर के बालाजी के यहाँ लेकर जाया जाए, वहाँ दिखाया जाए। हो सकता है कि वहाँ जाने के बाद वह ठीक हो जाए। उसके बाद वे लोग जाते हैं
उसे मेहंदीपुर के बालाजी ले जाते हैं फेरी कराने के लिए कि वहाँ जाने के बाद ऊपरी जो शक्तियाँ होती है वह ठीक हो जाती है, निकल जाती है और उससे छुटकारा मिल जाता है। वो लोग उसे लेके जाते हैं। वहाँ जाने के बाद एक फेरी में तो फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें 2-3 फेरियाँ करनी पड़ती है। लेकिन घर पे वह जब भी रहती थी विचित्र बातें किया करती थी और ऐसे बोला करती थी। उनकी सीढ़ी में तुलसी का एक गमला था, उसे देखकर बोलती थी, तुलसी मैया आप यहाँ हो तो वो यहाँ कैसे आ सकता है। ऐसा सवाल वो ज़रूर करती थी कि वो यहाँ कैसे आ सकता है, ऐसा वो कई बार बोलते रहती थी। हम लोग ऐसी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ में ऐसा होता है उन्हें ही पता चलता है कि वाकई में ऐसा होता है और इन चीज़ों को फेस करना कितना मुश्किल हो जाता है उस समय पे। फिर वो लोग उसे दोबारा लेके जाते हैं फेरी कराने, दर्शन कराते हैं, उसे माथा टिकाते हैं, वहाँ पे ले जाके 3-4 फेरी करवाते हैं। उसके बाद वह धीरे धीरे ठीक होने लगती है, उसमें सुधार आने लगता है। वह अपने पति को, अपने परिवार वालों को, अपनी बेटियों को धीरे धीरे पहचानना शुरू करती है, नॉर्मल होने लगती है और कुछ समय बाद वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उस साये से उसे छुटकारा मिल जाता है और वह साया उसे छोड़कर चले जाता है। और उसे ठीक हुए आज 2-2.5 साल हो गए हैं। वह पूरी तरह से नॉर्मल है और भगवान की बहुत पूजा पाठ भक्ति वह किया करती है, क्योंकि इसके साथ में ऐसी घटना घटी उसके बाद से वह बहुत ज़्यादा डर गई थी कि अगर उसके साथ में कुछ गड़बड़ हो जाती तो उसकी दोनों बेटियों का क्या होता। और उसके बाद वह पूरी तरह से ठीक होने का बाद भगवान की भक्ति भाव करती है और उसका भगवान पे अटूट भरोसा हो गया। मेहंदीपुर के बालाजी की कृपा से वह पूरी तरह से ठीक हो गई, उनके ऊपर उसका अटूट भरोसा हुआ और वह मानने लगी कि वाकई में भगवान की शक्ति इस दुनिया में है। जब शैतान की शक्ति है तो भगवान की शक्ति भी है, जो हमें ऐसी बुरी चीज़ों से छुटकारा दिलाती है। तो दोस्तों, यदि आप भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं तो अटूट भरोसा करिए कि भगवान हमें पग पग पे, कदम कदम पे सहारा देते हैं, हमारी मदद करते हैं। और ये कहानी अच्छी लगती है तो इस कहानी को अपने परिवार वालों में शेयर करिए। ये सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।